जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर। हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज, और कंसेप्ट सीरीज में आज जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है ना हमारा भैया, कौन सा फार्मूला आज होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लाए हुए हैं। एकदम चीजों को आराम से देखना है। उसके बाद जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर वो वाले पैटर्न का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है कंसेप्ट सीरीज में आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कहीं ऐसा हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो और नीचे अगर ए माइनस बी हो तो आंसर होगा ए प्लस बी। अगर ये माइनस वाला नीचे आ जाए तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। अगर हमारा प्लस वाला नीचे आ जाए तो आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। क्या समझे यही कि ऊपर कहीं ऐसा हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, नीचे अगर ए माइनस बी हो तो आंसर होगा ए प्लस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो, नीचे ए प्लस बी हो तो आंसर होगा ए माइनस बी। यानी नीचे ए प्लस बी होगा तो आंसर होगा ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी होगा तो आंसर होगा ए प्लस बी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उसको जोड़ता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में अगर यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर इसको हम ए माने तो 2 टाइम्स से 2 बार तो ये हो गया ए का स्क्वायर। अगर इसको हम बी माने तो हमारा क्या हो गया, बी का स्क्वायर। अब ऊपर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो नीचे या तो ए प्लस बी बनेगा या तो ए माइनस बी बनेगा। अगर a माइनस बी की हम बात करें, अगर 3.73 में से अगर 1.73 घटा लें तो 0 0 और हमारा हो गया 2। यानी कहने का मतलब 2 है, यानी यहां पे घटाए हैं, यानी कहने का मतलब है पक्का जो हमारा क्या है नीचे दिया है a माइनस बी। अभी हम बताए हैं कि अगर नीचे a माइनस बी रहे तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी। a का मान है 3.732 और यहां b का मान हमारा कितना है भैया, हमारा b का मतलब है 1.732। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 2 हमारा कितना हो गया 4, 3 3 हमारा कितना हो गया 6, 7 7 कितना हो गया 14, दशमलव लग गया, 4 1 कितना हो गया 5। यानी हम आराम से क्या कर सकते हैं 5.464 जो है हमारा आंसर हो गया। दो ही चीज नीचे होगा, या तो ए माइनस बी या तो ए प्लस बी। आप चेक कर लीजिएगा चीजों को, ठीक है। चलिए, अगर इस पैटर्न में नहीं हो तो ये वाला हमारा जो खानदानी फार्मूला है, ये जो हमारा खानदानी फार्मूला है उससे तो आराम से चीजें बन जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पे एक चीज हमको दिखाई दे रहा होगा कि 5.32 जो है इसमें भी है और 5.32 इसमें भी है। अगर बीच में प्लस साइन है, अगर दोनों में है, जो चीजें दोनों में होती है उसको कॉमन ले ली जाता है। जो चीजें दोनों में होती है उसको कॉमन ले लिया जाता है, तो कॉमन ले लेंगे 5.32। ये हमारा बच गया 56 और ये बच गया 44 और बीच में है प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 100। क्या हुआ 5.32 इसमें भी था, 5.32 तो इसमें था, दोनों को हम क्या किए कॉमन ले लिए। यहां बच गया 56 और यहां बच गया 44, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया 100। और नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है। क्या करना है, एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है। तो 7.66 है, यहां पे 2.34 है, तो एक बार जोड़ देते हैं 0 0 0 7 9 1 10। यानी जोड़ने पर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, जोड़ने पर हमारा कितना आ गया तो 10। एक बार हम क्या करेंगे घटा लेंगे। अब घटाने पे कितना आया तो यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 5, यानी घटाने पे आ गया 5 3 2। हम क्या करेंगे एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पूरा इससे ही कट गया, यहां 0 से 0 कटाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा आराम से 10। हमारा आंसर हो जाएगा आराम से 10। तो इस पैटर्न से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगर यहां पे आए, इस क्वेश्चन पे अगर हम आए, इस क्वेश्चन को हम देखें, जैसे यहां पे हम आए थे, इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अगर हम आए इस क्वेश्चन पे, तो यहां पावर 4 है, तो 4 है तो सबसे पहले उसको 2 के फॉर्म में तोड़ लें। यानी 0.6 का स्क्वायर का हम लोग अगर स्क्वायर लिख लें माइनस 0.5 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर लिख लें तो नीचे हमारा दिया है 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब आराम से चीजों को क्या है, ऐसे 4 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 6 रहेगा तो 3 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम क्या मान लें ए, और इसको हम क्या मान लें बी, तो हमारा क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारा ए
a माइनस बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी। हमारा आंसर देखिए भैया यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी, यानी a का मान 0.6 का स्क्वायर और b का मान 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.36 प्लस 0.25। आराम से जोड़ देंगे, 6 5 हमारा हो गया 11 और यहां पे हमारा कितना हो गया देखिए, तो 6 5 11 हुआ, 5 3 2 5 और 5 हमारा कितना हो गया, 5 कितना हो गया 6, 5 हमारा कितना हो गया 6, यानी आराम से जो हम लिख सकते हैं 0.61। क्या लिख सकते हैं 0.61, हमारा 0.61। इसका हो गया 36 और 5 का हो जाएगा हमारा 25। 36 में 25 जोड़ेंगे हमारा कितना हो गया 61, 0.61। चलिए एक क्वेश्चन को अगर हम देखें, एक क्वेश्चन को अगर हम देखें, चीजें कमेंट में आ रही है, चीजें समझ में अगर आ रही है ना तो कमेंट में आप लोग बताइए। अगर ये चीजों को इसको हम देखें तो हमारा क्या है, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इसमें घुस गया है, देखिए 1.1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 होगा, तो a हमारा ऊपर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या बोले हैं कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो या तो a प्लस बी या तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आराम से हम चीजों को लिख सकते हैं। एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 हुआ, 6 5 11 हुआ, घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया 1 हो गया, बटा यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8.9 प्लस 1.1 का हमारा क्या है होल स्क्वायर, यानी हमारा हो गया यहां पे 10 और 10 का होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 100, यानी यहां हम लिख लिए 100, यानी हो गया 11.8 और बटा हमारा कितना हो गया 100। यहां पे 100 से भाग देंगे, 2 दशमलव और भागेगा 0.118 और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि सर हमको मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक पैटर्न का क्वेश्चन को पकड़े थे जो हमारा ए पैटर्न था। अब हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न पे और उसको देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। कंसेप्ट क्या बोलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 कमन ले लिए हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। अगर यहां पे कहीं ऐसा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे दिया रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर हमारा होगा 2। डायरेक्ट हमारा आंसर होगा 2 अगर इस फॉर्म में दिखाई दे दे। किस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर कहीं इस फॉर्म में दिखाई दे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे अगर ए बी रहे तो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा 4। ये हमारा कंसेप्ट है, डायरेक्ट आंसर होगा हमारा 4। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको अगर हम ए माने और इसको अगर हम बी माने तो क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है भाई, प्लस क्या हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। नीचे हमारा क्या 2 बार है तो a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 2 बार है तो हमारा बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बोले हैं ना कि जब भी आपके जीवन में मिले a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर कितना मारना है, आंसर कितना मारना है 2 और इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर अगर चीजों को हम देखें, यहां पे देखें, अगर इसको हमें a माने, इसको अगर हम b माने, तो हमारा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे हमारा दिया है ए बी, नीचे हमारा क्या दिया है मेरे भाई, नीचे हमारा क्या दिया है ए बी। तो यहां पे अभी हम बताए हैं कि नीचे ए बी रहे तो डायरेक्ट आंसर हमारा 4 होगा और हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगर एक कंसेप्ट आपका टाइट है, आंसर हमेशा राइट होगा। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो सब लोग करते हैं। जय हिंद।